नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग प्रत्येक दिन जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में मैं फिर आपके समक्ष हाजिर हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्टिकल पाली, सेरिब्रम, इसके बाद घाड़ेंद्रीय पाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घाड़ेंद्रीय पाली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रंगभूमि किसकी रचना है। आर्थर कोयसरल ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, मुंशी प्रेमचंद की या विष्णु शर्मा की। तो सही जवाब होगा इसका मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। अगर बात करें किसके इसके साथ, तो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। बाकी का अगर कभी पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हम बता देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। और अगर यही पूछ लिया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो हम बताएंगे लॉर्ड कैनिंग को। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम। तो थोरियम का भंडार सबसे अधिक केरल में है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। उत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में या श्वसन में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है विश्व शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो पंचतंत्र है तो 5 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी, नर्मदा, यमुना, बेतवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा। अगला प्रश्न है न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने की है। कणाद ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या वराहमिहिर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र ने, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था। नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर या नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है ये कहा था नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था। होंशु द्वीप, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप या सभी। तो हवाई द्वीप है उसको जो है सैंडविच बोला जाता था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में अगर और बात करें कौन से हैं, तो बांदीपुर है, इसके बाद में कुद्रेमुख है, नागरहोल है, अंसी हैं, ये सब जो है कर्नाटक में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है शिवाजी की मंत्र परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। सुमंत कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था या कोतवाल या सूबेदार। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जो है पेशवा कहा जाता था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था। कला एवं स्थापत्य के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साम्राज्यवाद के लिए या साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए।
तो आप सभी को पता है कि गुप्त वंश को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना गया है? वाल्मीकि को, नागभट्ट को, कालिदास को या केशवदास को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केशवदास को माना गया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 20 सितंबर, 1 अगस्त या 30 मार्च? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, इसके बाद में असम, तमिलनाडु। तो बताएं किसका सही जवाब होगा? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया है कि मोहिनी अट्टम है आपके केरल का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बाकी और बताएं कि केरल का कोई शास्त्रीय नृत्य है? तो हम लोग बिल्कुल कहेंगे कि हाँ है। कौन सा है? तो कथकली। कथकली जो है केरल का है और इसके साथ साथ में मोहिनी अट्टम भी केरल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है कि कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ? तो 1885, 1924, 1925। तो 1924 में कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन हुआ था। और ये क्यों जो है प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी। कि अंतिम प्रश्न है, कोयरा गांव किस राज्य में स्थित है? कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, ऑप्शन है। तो आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। हम लोग इसी प्रकार से रोज़ जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो जिन लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।